21 मई को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज कांग्रेस ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत मिली पहली किश्त की डिटेल जारी की है। कांग्रेस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम रमन सिंह को 26,612 रुपए, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को 24,094 रुपए, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को 16,902 रुपए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपए, पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले को 56,101 रुपए, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप को 31,558 रुपए, बीजेपी नेता लच्छूराम कश्यप को 35,628 रुपए, पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल को 48,520 रुपए मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर इस लिस्ट को जमकर वायरल कर रहे हैं और बीजेपी की इस योजना पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस नेताओं की तरफ से और उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि इस योजना का लाभ बीजेपी नेताओं को खूब मिला है। और किस किस के नाम है इस लिस्ट में, और साथ ही बीजेपी के किसी नेता से बातचीत हो पाई है क्या लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ये बताना चाह रही है ये लिस्ट जारी करके कि जो बीजेपी छत्तीसगढ़ की सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना को अन्याय योजना बता रही थी, उनके ही नेताओं के खाते में पैसे गए हैं, हजारों रुपए उनके खाते में गए हैं पहली किस्त के तौर पे। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं से, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी जब अब से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि क्या कांग्रेस की सरकार उन्हें खैरात में पैसे दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार से पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो ये बीजेपी का तर्क है कि तब भी किसानों के खाते में पैसे जाते थे और उसमें कांग्रेस के भी बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी लाभान्वित हुआ करते थे। और क्या उसकी डिटेल भी तब जारी करनी चाहिए थी, तब तो बीजेपी ने जारी नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये अब एक बड़े राजनीति का विषय बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वादा किसानों के साथ किया था और उस वादे पे खड़े उतरने की कोशिश में कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ी योजना को लॉन्च किया। लेकिन अब चूंकि बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं को जो पहले किस्त की राशि मिली है उसकी डिटेल जारी की गई है, इसलिए प्रदेश की सियासत पूरे चरम प्रकाश हम आपके पास लौटेंगे। धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर, लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी नेताओं को ये बताने के लिए कि जो राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है सरकार की तरफ से, उसका लाभ आप लोगों को भी खूब मिल रहा है, किसानों को भी खूब मिल रहा है। जी धर्मलाल, इस योजना के अंतर्गत में कांग्रेस के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में जारी की गई थी जी कि 2500 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी जी, और वास्तविक में 2500 रुपए में उनको खरीदी करनी थी और एकमुश्त राशि देनी थी। लेकिन जिस प्रकार से उनके द्वारा 4 किस्तों की बात की जा रही है और किसानों को छला गया उनके द्वारा। दूसरी बात, भाजपा के नेताओं को उन्होंने पैसा नहीं दिया है। जो छत्तीसगढ़ के किसान है, किसानों को जो उन्होंने धान बेचा है वो धान बेचने के एवज में उनको राशि दी गई है। और ये पहली बार छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे जी, उस समय जो भी किसान धान बेचते थे उन सबको डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा उनकी धान की खरीदी की पैसा दी जाती थी, बोनस की राशि दी जाती थी। लेकिन उस समय डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया और उन्होंने नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को दे रहा हूं कि अन्य पार्टी के नेताओं को दे रहा हूं, क्योंकि आपने नेताओं को नहीं दिया, आपने किसान को दिया जी। और इसलिए मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस ने नेताओं को दिया है भाजपा के, ऐसे नेताओं का नाम बता दे जिनकी जमीन नहीं है और धान नहीं बेची गई है, ऐसे लोगों को उन्होंने दिया है और यदि ऐसे लोगों को दिया है तो हम उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन यदि किसानों को दिया है तो मेरे बात करोगे तो मैं पहले किसान हूँ, उसके बाद नेता बना हूँ। ठीक है धर्मलाल कौशिक जी, जो सवाल आपने उठाया है उसका जवाब हम ले लेते हैं। रविंद्र चौबे इस वक्त कृषि मंत्री हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सवाल ये पूछा है कि हम किसान हैं, अगर पैसा दिया है तो उसको इस तरीके से जग जाहिर क्यों किया जा रहा है? क्या इससे पहले कांग्रेस नेताओं को पैसे नहीं आते थे? आते थे। विधानसभा में एक बार मैं जब नेता प्रतिपक्ष था जी, तो मुझे पूछा गया था
कि आपके खाते में राशि आई है कि नहीं। तो मैंने बताया मेरे 10 पुश्तों से मैं गांव में खेती करता हूँ और वो मेरा नैतिक अधिकार है, मैं किसान हूँ जी। और धर्म भैया बोल रहे हैं ना, वो किसान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और केवल धर्म भैया का सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहा है, न्याय। इसलिए जो भी किसान है वो इस न्याय के पात्रता और हकदार है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक बात मैं नहीं कहूंगा। हर किसान का सम्मान करना, उसके साथ न्याय करना आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जवाबदारी है। और छत्तीसगढ़ के हमारी कांग्रेस की सरकार ने ये कुछ किया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी जैसी कोई बात नहीं, इसमें राजनीतिक बात करने की भी जरूरत नहीं है। किसान पहले किसान ही होता है और सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश जी भी किसान है। सौभाग्य है कि मैं भी खेती और किसानी से जुड़ा हुआ हूँ और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय धर्म भैया जो सामने बैठे हैं वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं। इसलिए इसमें मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी फिर इस लिस्ट को जारी करने का क्या मतलब सर? जारी नहीं होता, ये तो आजकल नेट का जमाना है। आप निकाल सकते हैं छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसानों के नाम पे कौन किसान को कितना मिला, कितने हमारी जोत सीमा है, कितने हमारी बेचने की पात्रता है, कितना हमें सर कांग्रेस बाकायदा इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, इन नामों को, खासकर इस लिस्ट को बनाकर। इसमें ये सवाल नहीं है कि कौन सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर रहा है। सवाल इस बात का है, आजकल नेट के जमाने में सब कुछ खुला हुआ है। रविंद्र चौबे को क्या हासिल हुआ, आदरणीय और किसान नेताओं को क्या हासिल हुआ, धर्म भैया को क्या हासिल हुआ, ये आप न छुपा सकते ना मैं छुपा सकता। वो तो मुख्यमंत्री जी ने क्लिक किया और मेरे मोबाइल में आ गया मुझे कितना राशि मिला है। ये तो हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ किसान के बारे में अगर राजीव जी किसान न्याय योजना की अगर घोषणा किया तो तत्काल हमारे मोबाइल में दिखने लगा कि हमको क्या मिला है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई, अभी तक मोबाइल में कोई मैसेज आया नहीं है। ठीक, जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी, 1 मिनट। धर्मलाल कौशिक जी सर, उन्होंने कहा कि दिक्कत क्या है, वो तो जग जाहिर कर रहे हैं और आप लोगों को न्याय दिया है, आप लोग मतलब किसानों को न्याय दिया है। नहीं, हमने कहाँ कहा है जग जाहिर किया है करके, आपने प्रश्न किया है, हमने बताया है और आपने ही इस बात को कहा है कि सोशल मीडिया में केवल भाजपा के नेताओं का जारी हुआ है, आपने कहा है। तो भाजपा नेताओं का जारी हुआ है, चौबे जी को अच्छा लग रहा है कि भाजपा नेताओं को हमने दिया है करके, तो ये क्या हमको कांग्रेस वाले उपकृत कर रहे हैं क्या भाजपा नेताओं को? इसलिए मैंने कहा यदि भाजपा नेता जिनको दिया है उनकी जमीन नहीं है तो निश्चित रूप से कांग्रेस धन्यवाद के पात्र है। ऐसे लोगों का यदि नाम बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि केवल 15 नाम जारी किए हैं, बाकी नाम भी जारी कर सकते हैं, मुझे आपत्ति भी नहीं है क्यों जारी किया गया, और नहीं करते तो भी आपत्ति नहीं। ठीक, एक सवाल रविंद्र जी और पूछा था धर्मलाल कौशिक ने, मैं वो दोबारा से पूछ लेता हूं कि आप लोगों ने वादा किया था कि एक मुश्त पैसा आएगा, कोई एहसान आप लोग ये नहीं कर रहे हैं कि ये लिस्ट अब जारी की जा रही है, अब आप किस्तों की बात कर रहे हैं और ऊपर से उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि हाँ बीजेपी नेताओं को पैसा पहुंचा दिया गया। तो जरा प्रश्नकर्ता कोई भी हो उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया कि 1815 से 1 रुपए भी ज्यादा किसानों को आप नहीं दे सकते, तो उसके बाद अगर किसानों की हमें मदद करना है तो अलग योजना बना के ही करना पड़ेगा ना, और इसलिए हमने ये किया। लेकिन इसमें क्या आप लोगों ने एक मुश्त पैसा दे दिया है जितना किसान का बनता था? इसमें किस्त की बात आप लोगों ने एक मुश्त जी, ये उन लोगों को जिन लोगों ने किसानों के साथ अन्याय किया है, कभी 2100 रुपये देने की घोषणा किए थे, एक बार तो संकल्प पत्र कहा, उन्होंने कसम खाते हैं राम की, संकल्प पत्र में हम लोग पालन करेंगे, किसान को 2100 रुपया देंगे, और 15 साल में हमारे किसान को नहीं मिला। मैं उनके इन बातों का जवाब नहीं देना चाहता जो लगातार किसानों से वायदा खिलाफी किए थे। और हमने पिछले साल भी आदरणीय 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में दिए धान खरीदी का, और इस साल भी 15,600 करोड़ पहले धान खरीदी का और 5,700 करोड़ अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी, ये किस्तों में पैसा आएगा, आपने शुरुआत में कहा था कि वादा तो एक मुश्त का था, लेकिन किस्तों में अब पैसा आ रहा है, इससे आप एक किसान होने के नाते संतुष्ट हैं? उस राशि का जितना उपयोग होना चाहिए शायद उस राशि का उपयोग नहीं कर पाएंगे किसान जी, क्योंकि एक मुश्त यदि राशि देते तो उसकी कोई न कोई उस राशि की योजना बनाते और योजना के अनुसार से खर्च करते।
जब उसको रेवड़ी टाइप के बांटेंगे तो रेवड़ी टाइप के बांटने के बाद में कहीं ना कहीं पैसा लास्ट किस्त तक कोई इंतजार करने की किसानों की शक्ति नहीं है कि उसको रोक करके रखे। इसलिए उस पैसे का जितना उपयोग होना चाहिए वास्तविक उसको उपयोग किसान नहीं कर पाएंगे। इस बात की केवल हमको दुख है और चिंता है। ठीक है रविंद्र जी। हम भैया कह रहे हैं, मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं अगर सरकार के पास एक साथ हमारे बहुत सारे अभी केंद्र में जो राशि रुकी हुई है, ये आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां ठप है। हमारा जीएसटी का पैसा रुका है, हमारा माइनिंग सेस का पैसा रुका है, हमारा रॉयल्टी का पैसा रुका है, हमारा रोजगार गारंटी का पैसा रुका है, हमारा जो टैक्सेशन का हमारी जो स्टेट का जो शेयर मिलना चाहिए वो हमारा रुका हुआ है। उसके बाद भी हम किसानों को दे रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, 500 रुपया महीना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये लोग सब प्रशंसा करते हैं, और हम एकड़ पीछे अगर 10,000 दे रहे हैं तो इनकी आलोचना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक है, आपने कहा एक मुश्त देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार हमारी सारी पैसों को अभी दे दे तो हम इसे किस्त हमें। लेकिन रविंद्र जी दूसरी तरफ तो सरकार इस चीज का भी खूब प्रचार करती है कि सरकार के पास पैसों की कमी कम से कम किसानों के लिए नहीं है। इस चीज का भी प्रचार होता है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर चल रही है। आरबीआई जब जिक्र करता है तो उसका भी खूब प्रचार होता है। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा किए हैं, प्रचलित योजनाओं को छोड़ दे तो धर्म भैया साहब एक प्रश्न कर लीजिए, 1 रुपया भी किसी किसान को 1 रुपया भी कहीं मिलेगा क्या, ये पूछ लीजिए आप। ठीक है धर्मलाल कौशिक जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी चौबे जी को अनुभवी नेता है, सब मालूम है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, इसको नोट करके रख ले। आत्मनिर्भर भारत हमको बनाना है, उसके लिए सारी योजना बनाई गई है और इस योजना के अंतर्गत में राशि के अलग अलग पैकेज जारी की गई है। उसमें सबसे पहली बात तो किसानों को जो राशि आई है 71,000 करोड़ रुपए किसानों के खाता में आए। मनरेगा का छत्तीसगढ़ में जितने काम चल रहे हैं, एक पैसा राज्य सरकार का नहीं है, टोटल पैसा केंद्र सरकार की है। और पहले बार केंद्र सरकार ने 61,000 करोड़ रुपए का बजट और उसके बाद 40,000 करोड़ रुपए का अभी मनरेगा के लिए दिया गया है। ये पहले बार हुआ है। ये बता रहे हैं कि इतना काम यदि मनरेगा में चल रहा है तो मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का एक नए पैसे के योगदान नहीं है। चौबे जिस बात को पहले पता कर ले, फिर उसका जवाब बाद में दे देंगे। ये कुल मिलाकर के पैसा केंद्र सरकार के हैं और उसी के बल पर यहाँ पर सारी गतिविधियां चल रही है। मैं बोलने में कोई झिझक नहीं करता। जी ठीक है। सत्यप्रकाश भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मलाल जी, रविंद्र जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। लगातार आप लोगों से मिलते भी रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं। सत्यप्रकाश, आप अपना सवाल कर सकते हैं। पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि जो ये डिटेल जारी हुआ है, इसे अधिकृत तौर पे अब से थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने अपने द्वारा जारी करना बताया है। मतलब अब ये तस्वीर साफ हो गई है। इसमें साथ साथ जो कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया है और कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह के द्वारा, कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। साथ साथ बीजेपी से ये भी मांग की गई है कि अगर उन्हें लगता है कि अन्याय योजना है तो उनके नेताओं के खाते में जो पैसे गए हैं वो पैसे वापस कर दे, या तो वो पैसे सीएम राहत कोष में दे दे, क्योंकि अब तक बीजेपी के विधायक नेता सीएम राहत कोष में पैसे दिए नहीं है। तो मेरा सवाल मंत्री रविंद्र चौबे जी से है कि क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अब बीजेपी नेता जो एक किसान है उन्हें क्या पैसे लौटा देने चाहिए या सीएम राहत कोष में जमा कराना चाहिए? चौबे जी। जी रविंद्र चौबे जी। चौबे जी। सर चौबे जी, आपसे सवाल ये था कि आप तो खुद आपके कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो पैसा गया है बीजेपी नेताओं के खाते में, अगर वो ये मानते हैं कि अन्याय योजना है तो वापस कर देना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इसको जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन धर्मलाल कौशिक जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो एक छोटा सा रिएक्शन सर आपकी तरफ से कि अन्याय योजना बीजेपी नेता अगर इसे कह रहे थे तो क्या आप पैसा वापस करेंगे? इस तरह की मांग कांग्रेस नेता कर रहे हैं। तो दिखता है कि उनके नेताओं के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किया जाना, जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे तब उन्होंने बिना भेदभाव के दिया गया उनके द्वारा, और हमने कहीं नहीं कहा कि आप लोग पैसा वापस करिए।
और यदि उनको पैसा नहीं देना है तो भाजपा वाले मांगने नहीं जा रहे हैं, उनको जमा जो किया है उनको वापस निकाल लेना चाहिए। ठीक, शुक्रिया धर्मलाल कौशिक जी जुड़ने के लिए। रविंद्र चौबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। सत्य प्रकाश, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और